पूरे धुआं सा निकल गया भाई। जल्दी से जल्दी ये रखते हैं। लाओ, सारे गेट बंद कर रखे हैं, पता नहीं क्या छिपा रखा है इनमें। जो सामने वाला पहाड़ नजर आ रहा है उस पे नहीं है कोई भी, सारे के सारे इधर बसे हुए हैं। 2 छलांग मारो तो नीचे वाले मकान का आंगन शुरू हो गया। देख रहे हो कितना तकड़ा जाम लगा हुआ है। धराली में जो आपदा आई थी वहां से बादल फटा था ऊपर से। एक एक चीज यहाँ पे लकड़ी से बनाई हुई है, ये तो दाढ़ में ही चिपक जाएंगे। पूरा मिट्टी में दबा हुआ ये घर था, शायद मशीनों से निकाला है। ये तो देख लो गेट फुल हवा में ही टांग रखा है। हवा पता नहीं कहाँ से लग रही है, इतनी देर हो गई। इसे फेंकता हूँ बवाले को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज एक नई सुबह हर्सिल वैली में। अभी थोड़ा लेट हो गए हम और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल गई है, पर ठंडी हवा चल रही है एकदम। सबसे पहले कुछ नाश्ता बना लेते हैं पहले, फिर यहाँ से सीधे चलते चले जाएंगे। और ये जब से हमारे पीछे ही लगा हुआ है, बिल्कुल यहीं हमारे आसपास ही बैठा हुआ है ये जब से हम आए हैं। हाँ भाई, और इसका नाम है टुक टुक। टुक टुक, क्या हाल चाल? वो कह रहा है नींद आ रही है, मेरे को सोने दो। अच्छा टुक टुक, यहीं रहना, ठीक है? राम प्यारी का ध्यान रखना और राम प्यारी तेरा ध्यान रखेगी। तो गाइस अभी चलते हैं अब कुछ नाश्ते का सामान लेने। यहाँ पे सामने कोई छोटा मोटा ढाबा टाइप का है, तो यहाँ पे ब्रेड वगैरह पता करते हैं पहले। कल बारिश पड़ी थी और आज इतना बढ़िया मौसम हो गया है। देखो धूप से निकल गई है लेकिन ठंडी हवा चलने लग रही है। वो सामने की तरफ छोटी सी दुकान है, तो वहीं पता करते हैं। गाइस अगर व्यू अच्छे लग रहे हों तो अभी के अभी लाइक कर दो तुरंत, एकदम शुरू में ही, नाश्ता करने से पहले ही। नाश्ते में लाइक मिलना चाहिए। तो ऐसे बिछाते हैं यहाँ। हाँ, ये भेड़ की खाल है, पूरी निकालनी क्या खाल के साथ? देखो लग तो ऐसी रही है जैसे खाल भी निकाल ली उनके साथ, है नहीं? हाँ। यहाँ पता करते हैं। ब्रेड नहीं बने, ब्रेड चाहिए थी। हाँ तो ब्रेड मिली नहीं, ब्रेड बहुत कम ही मिल पाती है ऐसी ऐसी जगह पे। हमें ऐसे ऐसे पूरा उधर जाना पड़ेगा ब्रेड लेने के लिए। क्या क्या लेना है? ब्रेड और मक्खन की टिक्की ना। अंकल जी ब्रेड होगी? काफ़ी पुरानी दुकान लग रही है ना ये। क्या करना है, वो तो है ही नहीं मक्खन की टिक्की। अभी हम ब्रेड वगैरह लेके आ गए हैं। अभी बनाते हैं सबसे पहले नाश्ता, और एक बेहतरीन सी लोकेशन देखी है हमने, आज वहीं बनाएंगे। अभी सारा सामान हमने ले लिया है, अब चलते हैं आगे। ऐसा कुछ है रास्ता। गाइस अभी हम आ गए इसी बेहतरीन लोकेशन पे, और आज का नाश्ता हमारा यहीं बनेगा। अभी प्राची ने जमा दिया किचन, बिल्कुल एकदम नदी किनारे, और इतना बेहतरीन व्यू है आप देख ही सकते हो। थोड़ी सी पानी की आवाज़ आएगी क्योंकि बराबर में चलने लग रही है नदी। ये उड़ सकता है, ये इसके लिए पत्थर लगाना पड़ेगा। पत्थर लाने पड़ेंगे। लेके आऊं? पत्थर तो बहुत हैं लेकिन काम का देखना पड़ेगा जो टिक जाए। लो काफी हैं? काफ़ी हैं। ओ तेरी, तो मैं 2-4 पत्थर ले आया हूँ। हवा तेज चल रही है ना, तो कहीं उड़ा गया ना गत्ता तो सारा खाना नाश्ता बन जाएगा यहीं, इसलिए हिसाब बनाना पड़ेगा इसका भी। पानी भी लेकर आ जाता हूँ, फिर आराम से बैठ के यहीं पर ही नाश्ता बनाएंगे। अच्छा इधर से है, लो। और कुछ? बस ये बाल्टी थोड़ी सी इधर रखनी चाहिए थी।
गाइस पत्ता गोभी काट के कर दिए बराबर। अब ये खीरा काटते हैं और फिर प्याज। मस्त सैंडविच बनाएंगे एकदम वेजिटेबल वाला। ये पका हुआ सा है क्या, ये सही है? पका हुआ लग रहा है ये। चलो बीच बीच का निकाल दो इसका, है ना? हाँ। इसको बारीक बारीक करके ना काट देती हूँ। चॉपर हम लाना भूल गए तो इसलिए हाथ से काटना पड़ेगा। सारी सब्जी काट के मस्त चॉप कर ली है। अब इसमें डालते हैं ये मेयोनीज और मस्त सैंडविच बनाएंगे। आधा सामान तो हम लाना ही भूल गए। काफी है इतनी? चलो अपना मामला तो बढ़िया तैयार हो गया है। ये थोड़ी कम सी लग रही है मुझे इसमें। हाँ वही सोच रही हूँ मैं भी। और डालो बस। छोटी छोटी ब्रेड है ये तो दाढ़ में ही चिपक जाएंगे। जब तक हम गए लेने के लिए बड़ी ब्रेड खत्म हो गई। चलो अपना एक तो बन के रेडी हो गया है, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसे फ्राई व्राई करेंगे तब खाएंगे। हाँ चलो तुम फटाफट भरो, एकदम बंद कर दूंगा। ठीक है। ओ ये कितना रख दिया? ज़्यादा हो गया? हाँ एक आध मैं भी बना के देखता हूँ। इसमें ज़्यादा ही हो गया कुछ। नदी चल रही है बराबर में, कुछ सुनने ही नहीं दे रही। क्या हम आपस में बात कर रहे हैं वो भी पता नहीं लग रहा। ओहो ये भी नहीं छूट रहा क्या? हाँ छूट गया। चलो गरम भी नहीं हुआ अभी तो ये। फिर कहाँ लग रही है सारी आँच इसकी? पलटो इसको। बढ़िया हो रहा है ना? बढ़िया। तो 4 सैंडविच बनाएंगे हम, 2 प्राची के 2 मेरे, ठीक है? हाँ इधर थोड़ा कम लगा है। हाँ अभी लगाती हूँ। इतना धीरे क्यों जल रहा है? ये हवा से हो रहा है ये। हवा लग रही है थोड़ी, देखो जल भी रहा है ये। जल तेज तो रहा है। तेज करना चाहिए। तेज नहीं है। रुको। अरे ये क्या? ये पूरा निकल के इसका निकल गया थोड़ा सा साइड से। लो पकड़ो। अब वही ना बढ़िया। अब रखो। चलो तुम उधर से घी लगाए जाओ, मैं इन्हें फटाफट फ्राई करता हूँ। ठीक है। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा कुरकुरा कर लो। थोड़ी सी हमें ब्रेड पुरानी दे दी, टूट जा रही है वो। पैसे तो नए दिए थे लेकिन ब्रेड पुरानी दे दी, हल्की सी। अरे धुआं सा निकल गया भाई। जल्दी से जल्दी ये रखते हैं। लाओ। इस अपने मस्त फ्राई हो गए सैंडविच, एकदम कुरकुरे कर दिए हैं। अब इसको रख देते हैं साइड। ये जब तक गर्म ही रहेगा इसका मामला पूरा। और कॉफ़ी बनाते हैं। अब कॉफी बनाते हैं। अरे कूड़ा कचरा हम सारा पॉलीथीन में रखेंगे। कॉफी डाल के मामला सेट कर दिया है। अब डालते हैं इसमें चीनी। सामान सब लाए हम। ये देखो चीनी की पुटलिया। हवा पता नहीं कहाँ से लग रही है, इतनी देर हो गई। इसे फेंकता हूँ बवाले को, कर कुछ है नहीं रहा। अब देखो पूरा बंद हो गया। ये अपनी अलग ही जगह घेर रखी है अंदर। ये देखो आज राहुल से कॉफी गिरी है। पता नहीं कहाँ था ध्यान, सारी कॉफी उफन गई। उस कॉफी में मजा ही क्या जो उफने ना। इसे अपनी मस्त कॉफी बन के तैयार हो गई। देखिए गाड़ी गाड़ी एकदम। अब फटाफट कर लेते हैं। मस्त नाश्ता बन के रेडी हो गया है। ये हो गए सैंडविच और ये हो गई है कॉफी। बढ़िया तो बनाई है आपने। मैंने कहा नहीं था, थोड़ी सी गिराने के बाद जो टेस्ट आता है वो अलग ही होता है। अब मैं भी गिराया करूँगी। वो ऑफर खाली मेरे लिए है बस। मजा आ गया मजा। तो बस पानी कौन फेंक रहा है भाई? नदी का आ रहा है ये उड़ के। मस्त पानी भी भरा हुआ है बाल्टी में। अभी बर्तन साफ कर लेते हैं और फिर बर्तन साफ करके तब चलेंगे आगे की तरफ। और इधर का व्यू देखो क्या बेहतरीन है एकदम।
ये यहाँ पे शायद ये नदी वगैरह चलती होगी, लेकिन अभी सूख के किनारे से चल रही है एकदम बढ़िया। ये वाला पेड़ देखो, ये लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल होता है ये। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये छोटा सा पेड़। धुल गए सारे बर्तन? हाँ। इस मस्त सारे बर्तन एकदम धुल धुला के चकाचक कर दिए। और अब चलते हैं यहाँ से आगे के लिए। सारा कूड़ा हमने इसमें रख लिया, अभी ये डस्टबिन में डाल देंगे। सब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, हवा चल रही है बहुत तेज, सारा सामान लेके। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी राम प्यारी के पास। भी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है मुखवा गांव, वहाँ भी चलेंगे। फिर उसके बाद निकलते हैं सीधे केदारनाथ धाम की तरफ। बहुत अच्छी लोकेशन थी ये, बहुत मज़ा आया यहाँ पे कैंपिंग करने में। मतलब ये लगा लो कि ये जगह हमें अभी तक की सबसे अच्छी जगह लगी, बहुत ही प्यारी जगह। वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब दिल खुश हो गया इस जगह से। तो अभी इस जगह को बाय बाय करने का टाइम आ गया है और अब चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। लगाव सा हो जाता है एक जगह रुकते ना, उस जगह पे अगर बहुत अच्छी लोकेशन हो तो ऐसा मन करता है अभी रुके रहो, लेकिन चलना पड़ता है आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम चलने लग रहे हैं मुखवा गांव की तरफ। मतलब मुखवा गांव से ये बताते हैं कि बिल्कुल एकदम पूरा नज़ारा देखने को मिलता है इधर धराली का। धराली गांव में जो आपदा आई थी और वहाँ की वीडियो बनाई थी वो मुखवा गांव से ही बनाई थी लोगों ने। चढ़ाई बड़ी खतरनाक सी है ऊपर को एकदम, काफी ज्यादा। वो जो नीचे नज़र आ रही है वो उधर की तरफ जिस पे से गाड़ियाँ चल रही हैं वो जा रही है गंगोत्री धाम के लिए। देख लो कितनी छोटी छोटी लग रही हैं गाड़ियाँ। जब धराली में आपदा आई थी तो ये तभी का मंजर है, बहुत ही ज़्यादा एकदम चौड़ाई में हो गई। देख रहे हो कितना एरिया मतलब ख़त्म कर दिया बाढ़ ने। पूरा वाइट एंगल में आपको दिखा रहा हूँ तब जाके ये दिखाई दे रही है। ये पहले थोड़ी सी जगह में चलती थी ये भागीरथी नदी, और अब तो ये पूरी झील बन गई है यहाँ पे। वो आपको उधर की तरफ जो थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ होता था पहले हेलीपैड, अब पूरा हेलीपैड एकदम झील में समा गया। रोड देख रहे हो, रोड बिल्कुल खड़े पहाड़ों के नीचे है एकदम। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ बर्फ़ का पहाड़, यही थी धराली में जो आपदा आई थी उसकी वजह। वहाँ से बादल फटा था ऊपर से और ऐसे 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 यहाँ से पूरी तबाही मचा दी थी इसमें धराली में। कुछ ही घर बचे हैं गिने चुने, बाकी ये पूरा ख़त्म हो गया इधर से पूरा धराली। कितनी गहराई में नीचे घर दबे हुए हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरा मिट्टी में दबा हुआ ये घर था, शायद मशीनों से निकाला है। इतने इतने गहरे घर नीचे दब गए हैं मिट्टी में, वो तो फिर भी दिखाई दे रहा है देखो निकालने के बाद। अब पूरा एकदम सारे घर वर सब गायब हो चुके हैं। धराली में आपदा आई थी उस नदी का नाम था खीरगंगा, और देख रहे हो अभी कितनी सी जगह में चलने लग रही है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी जैसा देखो पानी आने लग रहा है उसमें, और वहाँ से आके ये भागीरथी नदी में मिल जा रही है। मुखवा गांव जाते जाते रास्ते में पड़ा है ये बेहतरीन सा झरना। देख लो ऐसी ऐसी खूबसूरती देखने को मिल रही है। अभी यहाँ से लगभग थोड़ी सी दूर है मुखवा गांव, तो चलते हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हरसिल के मुखवा गांव में। ये जो आपको गेट नज़र आ रहा होगा यहाँ से मुखवा गांव शुरू हो जाता है। आप लोगों का कमेंट आया था कि भाई मुखवा गांव भी ज़रूर दिखाना, तो अभी हम आ गए हैं मुखवा गांव में, जो कि माँ गंगा का शीतकालीन निवास भी है, जिसे उनका मैका बोला जाता है। वेलकम टू मुखवा। यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है मुखवा गाँव के बारे में, आप पढ़ लेना। गाइस ये जो हरसिल वैली है इसमें जितने भी गांव हैं, ये मुखवा हो गया, धराली हो गया, ये सब
फेमस हैं अपने एप्पल गार्डन के लिए। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सेब यहीं हरसिल वैली में होते हैं। घुसते ही साथ एंट्री हो गई है धमाकेदार भालू की। और अभी हम पहुंच चुके हैं मुखवा मंदिर। मंदिर तो अभी बंद है क्योंकि गंगे माता की जो पूजा होती है वो होती है गंगोत्री धाम में। बहुत ही सुंदर गांव है, पुराने घर दिखाई दे रहे हैं। ये है गंगे माता मंदिर, मुखवा मंदिर। तो अभी वो भी बंद है, वहाँ पे भी ताले लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ भी ताले लगे हुए हैं। जैसे आप लोगों को भगोरी गांव में हमने दिखाए थे ना पुराने मकान लकड़ियों के, उससे भी ज़्यादा इधर पुराने मकान नज़र आ रहे हैं, लकड़ियों के बिल्कुल बढ़िया। देख रहे हो ये कितने पुराने होंगे। पूरा मकान लकड़ियों से ही बनाया हुआ है और नीचे को छोटे छोटे गेट भी लगे हुए हैं। गेट तो काफ़ी छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब सर झुका के अंदर को जाना पड़ेगा। ये देखो छोटे छोटे गेट और छोटे छोटे ताले। आजकल के टाइम में तो इससे बड़ी विंडो होती है। और सारे गेट बंद कर रखे हैं, पता नहीं क्या छिपा रखा है इनमें। शायद ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, क्योंकि ये नीचे गोबर जैसा भी पड़ा है, पर सब में ताले लगे हुए हैं। इतने छोटे गेट हैं और इतने पतले कि समझ लो बस इनमें बकरियाँ ही जा सकती हैं, भेड़ वगैरह, पर ताले लगे हुए हैं। और वो फिक्स भी बहुत तगड़े से कर रखा है भैया। अगर मैं बैठता हूँ तो बैठने से केवल इतना ऊँचा, बस इतने इतने छोटे गेट होते हैं। कितने साल पुराने होंगे ये? कोई 200, कोई 250, कोई 200-250 साल। 100 साल से कम तो ये पुराने जो दिख रहे हैं कोई भी नहीं। 150 साल से कम कोई। और ये जैसे ताले लगे हुए हैं घरों में तो है नहीं कोई, लोग सब आजकल जेंट्स गंगोत्री हैं, वहीं रहते हैं सब। बच्चे सब नीचे पढ़ते हैं उत्तरकाशी देहरादून। एक एक चीज यहाँ पे लकड़ी से बनाई हुई है। अभी लोग यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ कुछ लोग हैं अभी यहाँ पे। जमीन से लेके ऊपर तक, छत तक पूरा ये लकड़ियों से बना हुआ है। और ऐसी लकड़ियों का यूज़ करते हैं यहाँ पे पहाड़ों में कि ये लगा लो कि 150-150 साल तक ये लकड़ियाँ चलती हैं। लकड़ी खड़ी रह जाएगी भाई साहब, और लेंटर के मकान टूट जाते हैं आजकल। देख लो कितना मजबूत है। और इस तरीके से ये डिज़ाइन बने हुए हैं कि ये लगा लो मशीन से भी क्या बनते। और ऊपर भी छोटे छोटे गेट बने हुए हैं। ऊपर शायद लोग रहते हैं और नीचे की तरफ शायद भेड़ बकरियां रहती थी उनकी। पर अभी यहाँ पे ज़्यादातर ताले लगे हुए हैं। मजबूत है ये अभी भी। लोगों ने बताया कि ये 150-150 साल पुराने मकान हैं, पर अभी भी इतने टिकाऊ हैं, बहुत ही ज़्यादा। नाली कितनी बड़ी है, मुश्किल से 2 उंगलियों की नाली है और हल्का हल्का पानी चलने लग रहा है नाली में से। ये देखो, अगर एक हाथ रख दिया तो पूरी नाली ख़त्म। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मतलब गांव में घर बने हुए हैं और इतना आगे को आंगन छोड़ रखा है लोगों ने। इधर एक टंकी नज़र आई है, खोल के देखती हूँ पानी आ रहा है या नहीं। अरे पानी तो सब टंकियों में आ रहा है भाई, बंद कर दो। और काफ़ी तेज, ऐसा लग रहा था जैसे टंकी को देख के जैसे पानी नहीं था। यहाँ ज़्यादातर घरों के गेट नहीं है, मतलब ऐसे लकड़ी रख देते हैं और बस हो गई बाउंड्री। देख रहे हो, उधर से इधर का आंगन शुरू हो गया और इधर से उधर का आंगन शुरू हो गया। 2 छलांग मारो तो नीचे वाले मकान का आंगन शुरू हो गया। इतना सुंदर आंगन है और बीच बीच में पत्थर डाल रखे हैं। और फिर जहाँ पे जगह बची है वहाँ से घास उग गई है। गलियों में से गलियाँ बनी हुई हैं और उन्हीं में ही घर बना हुआ है। गली इधर को जा रही है, दूसरी इधर को जा रही है और तीसरी से तो हम आए हैं। यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी शांति है, ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी की भाग दौड़ आके यहीं पर ही रुक गई है। और ये जो आप पीछे की तरफ घर देख रहे हो, ये कम से कम 200 साल पुराना घर है और आज भी लकड़ियाँ ज़्यादातर इसकी मजबूत खड़ी हैं, बस छत थोड़ी सी ख़राब हो गई। ये देख रहे हो लकड़ी की ग्रिल जो बनी हुई है, ये अभी तक ऐसी मजबूत हैं 200 सालों से। और आजकल की तो लोहे की बना दो तो कुछ ही सालों में गल के एक तरफ हो जाएंगी। इसमें धान कूटते हैं, मिर्च मसाले पीसते हैं, तो पत्थर के अंदर ही बना दिया भाई साहब पूरा का पूरा। ये यहाँ पे सीढ़ियों का क्या आविष्कार करा है, देखो 2 बड़े बड़े पत्थर निकाल दिए और सीढ़ी बन गई ऊपर जाने की। ये तो देख लो गेट कैसा है, ये बिल्कुल हवा में ही टांग रखा है। गाय भैंसे ये अंदर बांध देते हैं, देखो ये
आराम से अंदर घास खाने लग रही हैं। इधर की तरफ बच्चा बंधा हुआ है और इधर की तरफ गाय। घरों में यहाँ कोई नहीं है, सब ताला लगा के और इस तरीके से सील लगा के चले गए हैं। आजकल बंद हो गया, आजकल छुट्टियां नहीं पड़ रही। नमस्ते। अभी बहुत देर चलने के बाद यहाँ कुछ लोग हमें दिखाई दिए हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एकदम हंसी मजाक चल रही है, खुशियाँ सी बिखेर रखी हैं इन्होंने आपस में। पर ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहे हैं, बस कुछ ही लोग नज़र आ रहे हैं गांव में। यहाँ घोड़े मस्त देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक का व्यू पूरा। 3 घोड़े हैं बेचारे, आपस में लग रहा है इनकी बातचीत नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। उन्हें देख लो कोनों से ही तीनों के तीनों झांकने लग रहे हैं। बैठे कैसे हैं ऊंचाई पे, जैसे सारा व्यू वहीं से ही देख रहे हों। सही में। कौन सा वाला, कौन सा श्रीखंड, कौन सा? अच्छा वो वाला। अच्छा वो जो आपको नज़र आ रही है ऊंची सी चोटी, ये वाली, ये श्रीखंड पर्वत है जो अभी बादलों में ढकी हुई है। तो चाय क्यों चलो नाते था, चले गए अभी। अच्छा ड्यूटी पर कभी लड़का लोग आते गंगोत्री से, कभी अकेले गई थी। तो ये अम्मा जी का घर है और अम्मा जी एकदम ठंड के बीच रह रही हैं। यहाँ से जाएंगे सीधे उत्तरकाशी अब। उत्तरकाशी अभी आज अभी हाँ। अरे अभी तुम मेरे नाते भी गए। लो अम्मा जी आप बैठ जाओ इस पे, चेयर पे। नहीं बैठो बैठो बैठो। 25 तारीख बाद पड़ती है ना बच्चों की छुट्टियाँ। 20-25 दिन रहते हैं लोग यहाँ। नीचे की तरफ गर्मी भी काफ़ी है। अब गर्मी है ना, ये गर्मी सहन नहीं कर सकते। इधर सेब की खेती ज़्यादा होती है इस गांव में। हाँ क्या प्राइस होता है उस टाइम? 50 रुपये। तो गाइस अभी हम गांव से आ गए हैं बाहर, अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। हम चल दिए हैं मुखवा गांव से उत्तरकाशी की तरफ। टाइम हो चुका है, अभी पूरे 7 बज चुके हैं। अब सीधे दौड़ाए चले जाते हैं, सीधे चलते हैं उत्तरकाशी की तरफ। जो सुबह सैंडविच खाए थे वो भी पच के एक साइड हो गए। खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले रास्ता कवर करते हैं थोड़ा। पहाड़ों पे ऐसे लग रहे हैं जैसे कितने गाँव बसे हुए हैं यहाँ पे। दिन में पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी, इक्का दुक्का घर चमक गया तो चमक गया, नहीं तो कुछ पता नहीं लगता। पर रात में पता लग जाता है एक एक जगह का। थोड़ी ये रोड पतली है गंगोत्री धाम की। इस तरफ तो ऐसा लग रहा है धराली में तो बाढ़ आई थी, पर चारों तरफ से ही इधर उधर से भी आ गई। हर 2 कदम पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ जैसा मंजर एकदम। यहीं रोक लेते हैं, साइड से रोड है पतली, तो यहाँ से निकल भी जाएंगे गाड़ियाँ। कैसे एक साथ आ गई सारी की सारी? आएंगी तो भाई साहब ऐसे आएंगी छुटके छत्ते की तरह, और नहीं आएंगी तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं देगी। साइडों में देखो ये क्या जगमग हो रखा है, अभी थोड़ा थोड़ा है उजाला, और उस वाले पे तो बिल्कुल ही कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो जो सामने वाला पहाड़ नजर आ रहा है उस पे नहीं है कोई भी, सारे के सारे इधर बसे हुए हैं। जाम वगैरह खुल गया है 15-20 मिनट बाद। कोई छोटी सी मार्केट आ गई है। अभी शायद वो आने वाला है सुक्खी विलेज। यहाँ तो काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं भाई, सबने यहीं नाइट स्टे कर लिया क्या? हाँ। मुझे लग रहा है ये हरसिल वैली नहीं जाएंगे, ये सीधे यहाँ रुक के फिर सीधे गंगोत्री धाम निकलेंगे। अभी पता निकालता हूँ कौन सी जगह है ये, पता निकालने से पहले ही ख़त्म हो गई। पर उस दिन नहीं थी ना भीड़ जिस दिन हम लोग आए थे इस तरफ? ना उस दिन नहीं थी। अब यहाँ से थोड़ा सा वैसा रास्ता चालू हो जाएगा सुमसाम जैसा, लेकिन गाड़ियाँ बराबर चल रही हैं एकदम। कुछ काफिला चल ही रहा है 10-15 गाड़ियों का। और गाइस जितना भी देखा जाए ये पूरी हरसिल वैली में चारों तरफ नज़रें घुमा के देखोगे, अभी तो फिलहाल नहीं दिखेंगे, पर ये सारे सेब के पेड़ हैं, लेकिन जब इन पे सेब आएंगे तो कुछ नज़ारा दिखेगा ही। बहुत ही सुंदर रास्ता लगेगा ये। मतलब ये बोला जाता है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सेब यहीं लगते हैं हरसिल वैली में। तो इतने सेब लगते हैं कि लोग खा नहीं पाते तोड़ तोड़ के, आधे तो लगे ही लगे सूख जाते हैं। जगह जगह देखो साइडों में ये आपको ऐसी पहाड़ जैसी दिख जाएंगी, क्योंकि सेब के जो पेड़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए लगा देते हैं ताकि कोई फ्री में ही ना
लेके चलता बने 1-2 किलो। यहाँ के लोगों से हमने पता करा, ज़्यादातर इधर की खेती जो है जो होती है राजमा और सेब, ये बहुत फेमस है यहाँ की। और एक चीज़ और, यहाँ पे अभी इतना ठंडा हो रखा है, समझ लो बहुत ही ज़्यादा। मई के महीने में भी इतना ठंडा हो रखा है, तो जब यहाँ पे ठंड पड़ती होगी तो क्या हाल होता होगा ना। तब तो और ज़्यादा ठंडा। बर्फ दिखाई दे रही है अभी भी पहाड़ों पे ऊपर, और रोज बारिश हो रही है, ऊपर बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पे, ऊंचाई के जो पहाड़ हैं वहाँ पे। और आप लोगों को मुखुआ गांव और रात का व्यू, दिन का व्यू, कुछ भी अगर इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ। कुछ कमेंट आए थे कि आप मुखवा गांव भी जाना, तो इसलिए हमने सोचा जाते जाते मुखवा गांव ही होके चलते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। हरसिल वैली में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो तिब्बती कल्चर को फॉलो करते हैं। गाइस अभी हम रुके हैं रास्ते में, और वो जो आपको नज़र आ रहा है वो है पूरा जाम गंगोत्री रोड पे। रोड है पतली, तो दोनों तरफ से गाड़ियाँ लग गई हैं। देख रहे हो कितना तकड़ा जाम लगा हुआ है। ये देखो ये पूरा जाम लगा हुआ है एंड तक। नीचे की तरफ नदी चलने लग रही है, और ऊपर को है एकदम काले काले पहाड़। इस जाम को पार करते हैं और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी थोड़ा सा ये ढाबे ढूबे टाइप की गिरा ली गाड़ी इधर को। उधर खाना उना बनने की तैयारी हो गई भाई। इधर खाना बनाने की तैयारी चल रही है, और इधर देखो वो इधर बर्तन धुले जा रहे हैं, और वो देखो गाड़ी की लाइट जला के तब खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे हैं, मुझे लग रहा है बना के खा भी लिया। रोड पे पानी चलने लग रहा है एकदम। खाना उना बना के उन्होंने तो टाइम से निपटा लिया, अब बारी है हमारी। लेकिन हम अभी थोड़ा सा आगे चल के बनाएंगे। हाँ। अभी वो उनकी जान बची हुई थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, सैंडविच की। जो हमने सैंडविच खाए थे थोड़े बहुत है अभी उनकी पावर, इसलिए हमने सोचा चलते चले जाते हैं। कैसी हो रखी है रोड, बिल्कुल लहरें से लहरें से मार रखी हैं। ओ भाई ये कौन पत्थर उत्थर से फेंक गया कोई। इन पत्थरों के ऊपर से कभी गाड़ी नहीं निकालनी चाहिए। कौन सा पत्थर कहाँ से हवा हुआ से ऊपर गाड़ी में टकरा गया तो बस कहाँ गायब हो गई सारी की सारी गाड़ी, है ना। थोड़ी सी देर हुई और रफू चक्कर हो गई सारी, तो गोली बना के रखनी पड़ेगी। गाइस ये देखो पता नहीं कहाँ से इतनी सारी बकरियां लेके आ रहे हैं एकदम से, और वो भी इतनी रात को। यही तो देख रहे हो, और कितनी शांति से चल रही हैं सारी की सारी एक लाइन में। बाल देख लो कितने घने कर रखे हैं सब ने। अरे ताऊ जी कितनी बकरियां होंगी ये? 250 बकरियां हैं, और सब एक लाइन से चलने लग रही हैं। देख रहे हो 250 बकरियां हैं। इन्हें संभालने वाले 3 लोग जा रहे हैं, और सबसे आगे चल रहा है कुत्ता। वो इन्हें बताते हुए चल रहा है कैसे कैसे चलना है। अगर एक ने भी इधर से उधर कदम रखा तो 2 मिनट में बस। अभी उत्तरकाशी यहाँ से 22 किलोमीटर है। ये देख लो सब अपना खाना वाना बना के खा खो के साइड में ही देखो ये काफ़ी सारे लोग हैं क्या। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे शादी हो रही है किसी की। हाँ जितने भी बस वाले आ रहे हैं सब अपने ही बना के खा रहे हैं। देखो ये देखो गाइस, उत्तरकाशी से लगभग 15 किलोमीटर पहले एक सेफ सी जगह देख के हमने गाड़ी लगा ली है। अब कुछ बना लेते हैं, फिर बाकी का रास्ता कल कवर करेंगे। जबे बनाएंगे मिर्चों वाले और रायता। तो ये मट्ठे का पैकेट हमने रास्ते में से ले लिया था अभी, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रायता बनाएंगे बस। रायते में तड़का लगा देती हूँ। सबसे पहले रायता बनेगा। हाँ, ये तो कोने में चला गया सारा का सारा। अभी सही करती हूँ इसको। मस्त ठंडी ठंडी हवा आने लग रही है बाहर से। 2 मिर्च डाल देती हूँ और थोड़ा सा जीरा। हल्का हाथ रखेंगे। आज बैलेंस सही नहीं बना, लग रहा है एक साइड को भाग गया सारा। इसमें साइड में भाग जाता है, कितना भी बैलेंस सही बनाओगे ना तब भी। नमक वमक सब बढ़िया कर दिया। नमक तो नहीं डाला अभी, अभी डालती हूँ।
हल्की सी मिर्ची डाल देती हूँ, थोड़ा चटपटा हो जाएगा ना रायता। धनिया और होता तो बहुत बढ़िया बन जाता रायता, धनिया मिला ही नहीं। धनिया तो पहाड़ों में मिल ही नहीं रहा, तो रायते में तो मस्त तड़का लग चुका है। रायता एकदम रेडी हो जाता है मिनट से पहले। रायता भी बन गया। अब जवे बना लेती हूँ फटाफट, थोड़े से बनाएंगे। हो गए हैं जवे काफ़ी। मिर्च मसाले डाल देते हैं फटाफट, हल्की सी मिर्च, हल्दी, हल्का सा पानी डाल देंगे, बन जाएंगे एकदम उबाल भी आने लग गया। बस 5 मिनट लगेंगे, फिर तैयार। अपना खाना बन के तो रेडी, मस्त मिर्चों वाले जवे और हो गया रायता। हल्का सा घी डाल के काफ़ी टेस्टी लगते हैं, थोड़ा सा और। गाइस अपना खाना बन के रेडी, ये हो गए अपने मिर्चों वाले जवे, तो ये हो गया रायता। तो गाइस सब खाना खा लेते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।